अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 17 मई 2021। तो चलिए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला करंट अफेयर है, भारतीय मूल की यानी इंडियन ओरिजिन की किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो नीरज टंडन को अपॉइंट किया गया है व्हाइट हाउस का सीनियर एडवाइजर। ये टंडन का नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि नीरज टंडन को व्हाइट हाउस के प्रबंधन एवं बजट कार्यालय यानी व्हाइट हाउस के ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट के डायरेक्टर पद पर नॉमिनेट किया गया था, लेकिन बाद में हालांकि इन्होंने जो अपना नॉमिनेशन था वह वापस ले लिया था और फाइनली अब ये क्या बन गई हैं, व्हाइट हाउस की सीनियर एडवाइजर। क्लियर हो गया। तो आप याद रखेंगे 20 से ज़्यादा अधिक इंडियन ओरिजिन के लोग यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं। उनमें से एक है वनिता गुप्ता। इनके बारे में आप जानते हैं क्या है, ये एसोसिएट अटॉर्नी जनरल है। डॉक्टर विवेक मूर्ति क्या है, ये यूएस सर्जन जनरल है। क्लियर हो गया। अगला करंट अफेयर देखते हैं। निर्वासित तिब्बत सरकार के नए पीएम कौन बन गए हैं। तो आप जानते हैं तिब्बत में जो गवर्नमेंट है वह निर्वासित है, यहाँ पर चीन का कब्जा है। ठीक है, 2001 के बाद जब से दलाई लामा पीएम थे उसके बाद से कोई भी नए यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, लेकिन हाल ही में धर्मशाला से जो इलेक्शन कमीशन है तिब्बत का, उसने घोषणा की थी कि ऑनलाइन मोड में इलेक्शन कराए जाएंगे और नए पीएम को चुना जाएगा। तो तिब्बत के जितने भी लोग विदेशों में रहते हैं, जैसे आपके अमेरिका में हो गया, फ्रांस, रूस, भारत, इन सब से इन्होंने ऑनलाइन मोड में वोट किया, जिसके बाद नए पीएम कौन बन गए हैं, एग्जाइल तिब्बत गवर्नमेंट के। तो ये हैं पेम्पा सेरिंग। इन्होंने किसको हराया है, केलसंग दोरजे को। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर है, किस देश का जुरोंग रोवर मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। तो जुरोंग रोवर किस देश का है, ये है चीन का। जुरोंग का मतलब क्या है, जुरोंग चाइना के एक अग्नि देवता का नाम है, इसका नाम है गॉड ऑफ फायर का। ठीक है, उन्हीं के नाम पर जुरोंग रोवर नाम रखा गया है और हाल ही में 7 महीने की स्पेस ट्रिप के बाद ये मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। ये पहला देश नहीं है चीन जिसने अपने रोवर को मंगल ग्रह पर भेजा है। इसके पहले ही यूएसए, रूस, यूरोपियन यूनियन और भारत जैसे देश अपने स्पेस क्राफ्ट को कहाँ भेज चुके हैं, मंगल ग्रह पर भेज चुके हैं। क्लियर हो गया। आपको याद होगा 2014 में भारत ने अपने मंगलयान को, इस स्पेस क्राफ्ट को कहाँ भेजा था, मंगल ग्रह पर। अगला करंट अफेयर है, पंजाब के मुख्यमंत्री ने किस शहर को प्रदेश का नया यानी 23वां डिस्ट्रिक्ट जिला बनाया है। तो ये है मलेरकोटरा। ठीक है, मुस्लिम बाहुल्य जिला है ये और ईद के दिन ये घोषणा की गई पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा, जो मलेरकोटरा है अब वो पंजाब का 23वां नया जिला बन गया। किससे अलग करके बनाया गया है, तो संगरूर जिले से अलग करके इसको बनाया गया है। क्लियर हो गया। अगला करंट अफेयर है, WHO ने किस देश में फैले कोरोना वायरस संस्करण को ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया है। तो ये जो नया कोरोना वायरस का वेरिएंट फैला हुआ है, आप जानते हैं भारत में फैला हुआ है। ठीक है, ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है यानी जल्दी फैलता है, संक्रमण ज़्यादा तेज़ी से होता है और इसी को वर्गीकृत किया गया है ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में WHO के द्वारा। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। इस वेरिएंट को B.1.617 का नाम दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार यह वेरिएंट पहले से ही 30 से अधिक देशों में फैल चुका है। यह अन्य वेरिएंट की तुलना में अधिक ट्रांसमिसिबल है। इस वेरिएंट को डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी कहा जाता है। तो सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। अगला करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में सभी सिंथेटिक कैनिबिनॉइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो ऐसा पहला देश है चीन, जिसने किस पर प्रतिबंध लगाया है, सिंथेटिक कैनिबिनॉइड पर। ये क्या होता है, ये नशे की ड्रग है लेकिन इनको सिंथेटिक तरीके से तैयार किया गया है। तो ये ज़्यादा हार्मफुल है, जो ओरिजिनल सोर्सेज हैं नशे करने के, जो नेचुरल सोर्सेज है उनसे ज़्यादा ये हार्मफुल हैं सिंथेटिक कैनिबिनॉइड, और इन्हीं पर प्रतिबंध लगाया गया है चीन के द्वारा और ऐसा करने वाला विश्व का यह पहला देश बन गया है। अगला करंट अफेयर है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने किसको टीम इंडिया सीनियर फीमेल का या वुमेन का मुख्य कोच नियुक्त करने की घोषणा की है। तो ये बनेंगे कौन, नए कोच। ठीक है, वुमेन क्रिकेट टीम के। तो ये इनका नाम है रमेश पोवार। मोस्ट इंपॉर्टेंट का नाम याद रखिएगा, पूछा सकता है। तो ये हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा।
तो पहला करंट अफेयर क्या है? पहला है, हाल ही में किसके द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ नामक रिपोर्ट जारी की गई, पब्लिश की गई? आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, अंकटाड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या ऑक्सफैम। दूसरा करंट अफेयर है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन की कार्यकारी समिति में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं मनीषा कपूर, चंद्रा रमन सिंह, मनीष कुमार या इनमें से कोई नहीं। तीसरा और अंतिम प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग का वार्षिक अपडेट जारी होने पर कौन सी टीम 121 रेटिंग अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है? इंडियन टीम, न्यूजीलैंड टीम या इंग्लैंड टीम या ऑस्ट्रेलिया टीम? ठीक है, तो आपको बताना है। इन तीनों प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया प्रशांत तिवारी जी के द्वारा, और प्रशांत तिवारी जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला करंट अफेयर क्या था? हाल ही में किस भारतीय को फॉर्च्यून लिस्ट ऑफ 50 ग्रेटेस्ट लीडर में टॉप 10 में स्थान मिला है? तो आप जानते हैं जो फॉर्च्यून पत्रिका है वो प्रत्येक वर्ष विश्व के 50 ग्रेटेस्ट लीडर की, महानतम लीडर्स की, नेतृत्वकर्ताओं की एक लिस्ट जारी करती है जिसमें टॉप 10 में स्थान मिला है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अडार पूनावाला को। इस लिस्ट में टॉप किसने किया है? तो ये हैं जेसिका लॉरेन अर्डनर, इनका नाम याद रखेंगे। दूसरा करंट अफेयर क्या था? भारतीय मूल की किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ को विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है डॉक्टर शकुंतला हरक-सिंह लिस्टेड, जिन्हें हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तीसरा और अंतिम प्रश्न, और ये 100% है, ये प्रश्न आएगा, जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। बिल्कुल सही है, यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का जल कनेक्शन प्रदान करना है। दूसरा पॉइंट क्या है? पुदुचेरी जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण घर को सुनिश्चित नल की आपूर्ति प्रदान करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। तो यही गड़बड़ हो गया, यह पहला नहीं है बल्कि यह चौथा है। पहला कौन था? पहला हमने पढ़ा था गोवा था, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार जैसे अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहले से इस लक्ष्य को पूरा कर चुके हैं। तो तमिलनाडु चौथा है। तो देखिए आपका जो दूसरा वाला कथन है वह गलत हो गया। पहला कथन बिल्कुल सही है, उद्देश्य रखा है हमने 2024 तक पूरा करने का। तो आपका इसमें कौन सही होगा? विकल्प कथन ए। क्लियर हो गया? तो ये हैं आज के करंट अफेयर्स। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ ऐसे शेयर अवश्य करिएगा। तो चलिए कल मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।